आईसीसी ने पाकिस्तान को मनाने की बड़ी कोशिशें तेज भी कर दी हैं, बैकडोर राब्ते जारी हैं। सुनने में आया कि मुकेश अंबानी जिन्होंने 3 अरब डॉलर्स की, जिनकी कंपनी जियो स्टार ने 3 अरब डॉलर्स के 2024 से 2027 तक के ब्रॉडकास्टर्स के राइट्स खरीदे। सुनने में आया कि बैकडोर से उनसे भी कोशिश की जा रही कि मोहसिन नकवी साहब यू टर्न ले लेंगे उस बाइकआउट से, जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्ल्ड T20 में जो मैच है 15 फरवरी को, उसका मोहसिन नकवी साहब के पास उन 2 दिनों में वो यू टर्न ले लेंगे। ये खबर आ रही है। बीजेपी की सरकार की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल डराने धमकाने पे आई हुई है। आज एक नया शोशा उन्होंने छोड़ा है, जो जियो स्टार के जिसके पास ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है इंडिया में, उसने पाकिस्तान को सू करने का फैसला कर लिया। अरे भाई, वो होता कौन है? उसका कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से है। और जो भारतीय वहां पर चैनल्स के मालकान हैं और जो बिलियनर्स हैं जो क्रिकेट पर पैसा लगाते हैं, उन्होंने मोदी से मुतालबा किया और बाकायदा जय शाह को तलब किया है। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है वो मिन्नत नहीं कर रहा आईसीसी की, उसने गले से पकड़ लिया है और यूं मुक्का मार के तैयार रखा है। पाकिस्तान को मनाया नहीं मनाया बताओ, तो अगर नहीं मनाया तो मुक्का पड़ जाएगा, बोलेंगे जाओ हमारे पैसे वापस करो और अब हम तुम्हारे खिलाफ केस कर रहे हैं। हाँ। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है, अगर वो वापस आता है इस टूर्नामेंट में, यानी वो मान लेता है, जो सुलह कराने वाले लोग, जो सालसी करने वाले लोग हैं, उनकी बात मान लेता है कि हाँ ठीक है हम खेलते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें जो है उनको एक तरफ रख देना चाहिए। बदकिस्मती से जो कुछ ये करते रहे हैं वो बिल्कुल आजाद निकल जाते रहे हैं। देखिए, अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं तो वो किसी से खेलते हैं तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो वो तो आपस में खेलते रहे। जितना पैसे की खातिर जितना उतावलापन हम देख रहे हैं, अगर सारे पैसे वही ला रहे हैं तो फिर तो उनके पैसे बच गए हैं। तो पाकिस्तान ने उन पर मेहरबानी कर दी है, 2 पॉइंट भी दे दिए, उनके पैसे भी बचा दिए। और एक मुल्क, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो साथ हैं, एक मुल्क और आ गया तो फिर बाकी मेंबर बोर्ड भी, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह इंडिया की जो हीगेमनी है उसको ब्रेक करें और उसको खत्म करें। उनकी बालादस्ती, जो बेकार की बालादस्ती है, वो अपने पैसे की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर करते हैं। ये नेशनलिज्म का मामला है, इसमें हम खड़े हुए हैं। और अगर खेल लेते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। आपने हमेशा खेल की स्पिरिट को फायदा पहुंचाया। अगर खेल की स्पिरिट को फायदा पहुंचाते हैं तो वंस अगेन ये कहकर कि खेल को बचाने की कोशिश हमने अपने इस फैसले से भी की थी। एंड वेल डन मोहसिन नकवी साहब, दबंग फैसले आपके, बहादुरी वाले फैसले किए आपने। क्या पाकिस्तान अपने असूली मौकिफ पर कायम रह सकेगा या आईसीसी का दबाव आखिरकार असरअंदाज हो सकता है? देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर क्या दबाव है उनका? वो एक इदारा है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है किसी मुल्क की, तो गवर्नमेंट के पास कोई पर्टिनेंट रीजन होगा ना जो बताएंगे वो आईसीसी को। और दूसरा, जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। तो ऐसा नहीं है जैसा वो दुनिया को सुनाते हैं। पाकिस्तान खेलता है तो उनका मैच कीमती हो जाता है, जब पाकिस्तान नहीं खेलता तो ये हालात नहीं होते। क्यों हम हर दफा कोई ऐसी कमेटी निकलती है कि हम दोनों एक ही पूल में होते हैं? क्या ये अचानक हो जाता है? कौन बनाता है ये पूल को? और पाकिस्तान के हालिया मौकिफ के बाद क्या दुनिया क्रिकेट के बकिया बड़े स्टेक होल्डर्स इस भारत अजारादारी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता वो करेंगे कि नहीं, कर तो सकते हैं। देखें, अगर सिर्फ फेयरनेस में बात की जाए तो सवाए फाइनेंशियल मसल के और तो कोई चीज ही नहीं है ना जिसके ऊपर जो है इतने अरसे से एक कह लीजिए कि एक डोमिनेशन। तो फिर इनसे खेलना जरूरी है। तो ये मुझे समझ नहीं लगी, क्योंकि पीसीबी ने तो कुछ भी ऐलान नहीं किया। लाइक बीसीसीआई, पीसीबी भी अपनी गवर्नमेंट के अहकामात का पाबंद है। और गवर्नमेंट ने अभी वजह नहीं बताई कि बांग्लादेश के लिए किया है या बलूचिस्तान में जो हुआ उस चीजों को देख के किया है या किसी और वजह से किया है। तो गवर्नमेंट ने तो अभी कोई रीजन दिया ही नहीं। तो इतना उतावलापन। बाकी यह है कि सबसे महंगा मैच है वर्ल्ड कप का, पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ, इस मैच का एक तरफ। तो इकबाल भाई, क्या ये बात इस हद तक भी जा सकती है कि फिर वो कहेंगे ठीक है, फिर यानी कुछ ऐसी बात की मिसाल के तौर पे फिर आप अगला आईसीसी टूर्नामेंट भी आप नहीं खेल सकेंगे सजा के तौर पे, यानी इस हद तक भी मामला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो वो इस हद तक मामले को ले जा सकते हैं कि आपकी जो एनुअल फंडिंग है $35 मिलियन वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। टोटल $600 मिलियन आईसीसी की आमदनी है, जिसमें से पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पर आता है, उसे 5% शेयर देता है आईसीसी। हालांकि पाकिस्तानी टीम की वैल्यू है, पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 मरतबा पहुंचा, 1 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान। उसके बावजूद जो सलूक है, क्योंकि इन 3 ममालिक ने अपनी अजारादारी कायम की हुई है, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान को ये आउट करते हैं तो इसके जो लीगल
लीगल इंपैक्ट होगा कि बजाय इसके कि वो लीगल बैटल में जाएं, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो उनका जो भारी माली नुकसान होगा $250 मिलियन का तो एक मैच पाकिस्तान और भारत का होता है। तो वो सुनने में आ रहा है कि उनको भी कन्विंस किया जाए, हालांकि उनके लिए तो ये कुछ नहीं है पैसे, लेकिन बीइंग एन इंडियन उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है बैकडोर से कि लीगल बैटल ना हो। अगर लीगल बैटल हुई तो फिर मामला और खराब होते जाएंगे। एक आदमी 37 बरस की उम्र में अपने वालिद और भारतीय जनता पार्टी की वजह से आईसीसी का चेयरमैन बन गया है। जब ये आए थे, ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में आए थे एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, जब इनके अब्बा अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो अब ये इतनी जल्दी तरक्की की मनाजिल तय करके क्रिकेट में सियासत को लेकर आ गए। जय शाह देखिए, बिल्कुल वसीम भाई, इस वक्त जय शाह जब से सिर्फ आईसीसी में नहीं, जब से बीसीसीआई में भी आया था ना प्रेसिडेंट साहब, उस वक्त से ना बहुत सियासत आ गई थी बीच में। अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से पहले वेन्यू डिसाइड हो जाते हैं। तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये अलग ही माइंडसेट के साथ आई है। इन्होंने तय किया हुआ है कि हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे क्या माइंडसेट का, कि ये चाहते हैं कि ना क्रिकेट हो, पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाए। लेकिन बीसीसीआई में और आईसीसी में जब तक जय शाह साहब हैं, सियासी अमल दखल रहेगा, तो ऐसी बातें मार्केट में होती रहेंगी। ये रोकना बड़ा जरूरी है। कुछ ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, अगर बिलाखिर हम नहीं खेलते तो किस हद तक हमारे खिलाफ चीजें हो सकती हैं? यही कि एक मैच लूज करेंगे, 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, ऐसे ज्यादा भी बात जा सकती है। दूसरे मुल्कों ने ऐसा किया, 100 पॉइंट्स लूज करने के, और कुछ नहीं होता। सही है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हमें एक ऐसे मुल्क से वास्ता है जो क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझता। उस क्रिकेट को वो एक सियासत का खेल बनाकर और उससे अपने मकासद हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान को वो बिल्कुल तनहा करना चाहता है, पाकिस्तान को बदनाम भी करना चाहता है, पाकिस्तान की अपनी तरफ से तो वो तस्लील भी करने की कोशिश करता रहता है कि कभी हाथ नहीं मिलाना और कभी ट्रॉफी नहीं लेनी और ये सब चीज़ें। ये एक बड़ा एक वसी पूरे का पूरा एक मामला है। पाकिस्तान मीडिया में हलचल मची हुई है क्योंकि मोहसिन नकवी अब सडनली कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में लग रहे हैं। सीन ये है कि नकवी को एक तगड़ा ऑफर दिया है, सीधा सीधा बोला है कि भाई थोड़े पैसे ले लो और चैंपियंस ट्रॉफी बायकॉट करने का ड्रामा बंद करो। अब नकवी साहब शायद सोच रहे हैं कि पीसीबी जाए भाड़ में, अगर मेरी पॉकेट गर्म हो रही है तो बायकॉट कैंसिल। एंड चांस पूरे हैं कि वो इस डील का थोड़ा सा हिस्सा शहबाज शरीफ को भी देंगे ताकि सबका मुंह बंद रहे। पहले तो ये लोग बांग्लादेश का नाम ले रहे थे, पर अब वो लॉजिक भी फेल हो गया है। और जब बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड के साथ वार्म अप मैचेस खेल लिए तो बेसिकली ये पूरा बायकॉट वाला नाटक सिर्फ आईसीसी और बीसीसीआई को ब्लैकमेल करने के लिए था। पर असलियत तो ये है कि पैसा बोलता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच वो कैश फ्लो है जिससे आईसीसी चलती है, और पीसीबी उनका रेवेन्यू शेयर सिर्फ आईसीसी का 6-7% है। फिर भी उन्हें इंडिया जैसा पैसा चाहिए। पीसीबी की टोटल वर्थ शायद 200-300 करोड़ के आसपास होगी, और वहां हमारा बीसीसीआई इज द पावर हाउस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, जिसका रेवेन्यू अकेले आईपीएल की एक मीडिया राइट्स डील से जनरेट होता है। उतने में तो 2-3 आईसीसी खड़े हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि आईसीसी इंडिया की सुनता है। क्यों ना सुने, जब 80% रेवेन्यू एक ही कंट्री से आ रहा हो। इंडिया पाकिस्तान मैच से जो पैसा बनता है उसी से बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के घर चलते हैं। पाकिस्तान को जो 6-7% मिलता है वो भी उनकी औकात से ज्यादा है। अगर आप उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और व्यूअरशिप को देखो, मोहसिन नकवी को लग रहा है कि वो बाइकआउट की धमकी देंगे और आईसीसी डर जाएगा। पर आईसीसी को पता है कि पाकिस्तान के बिना टूर्नामेंट थोड़ा फीका होगा, लेकिन इंडिया के बिना टूर्नामेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पैसा लेके बाइकआउट से मुकरना ही उनके पास एक मात्र ऑप्शन बचा है। ये पूरा हिंदुस्तान फर्स्ट का जो नारा है, ये उन्हें समझ आ गया है कि इंडिया के बिना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। सीन क्लियर है, पॉलिटिक्स अपनी जगह, पर जब बात पैसों की आती है तो बड़े बड़े बाइकआउट ढेर हो जाते हैं। पीसीबी का ये यू टर्न आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए या फिर चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मोड ही बेस्ट है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।